नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फ़ोन पे से हम क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत लोगों को यहाँ पर बिल आउटस्टैंडिंग दिखाता रहता है पे करने के बावजूद, और फिर उनके जो मेन जो बैंक अकाउंट होता है जहाँ पर उनको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बट नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि टाइमली रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से आपको लेट चार्जेस भी लगते हैं। बहुत लोगों की क्वेरी भी आई थी, क्योंकि हमारा फ़ोन पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो चल रहे थे। तो जिन्होंने नहीं देखा है, अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सुपर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं, उन सभी चीज़ पर हमने वीडियो बनाई और काफ़ी अच्छी चल भी रही है। तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में ही दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने फ़ोन पे का एप्लीकेशन खोल रखा है आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बस इसी पे क्लिक करना है। और फिर जब यहाँ पर नीचे साइड में आप आएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टैक्स में, तो आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है, लोन रीपेमेंट है, LIC और इंश्योरेंस है, म्युनिसिपल टैक्स है। यानी कि सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं फ़ोन पे में। आज के टाइम में सब कुछ आप पे कर सकते हैं, जो भी आप बिल पे करना चाहते हैं। तो हमें क्रेडिट कार्ड पे देखना है, तो चलिए हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पर आपको देखने का मिल रहा होगा लिंक योर क्रेडिट कार्ड। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे बिल फैच होके आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है फ़ोन पे में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, यहाँ पर आपको पूरा बिल नहीं दिखेगा। तो आपको जो बिल पता है ऑलरेडी, क्योंकि फ़ोन पे में कई बार ऑफर भी चलते रहते हैं, कैशबैक भी मिलते हैं, तो लोग इससे करना प्रेफर करते हैं। तो आप बिल अपने कंपनी के यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी वेबसाइट पे जाके आप नेट बैंकिंग से लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल का एप्लीकेशन पे, और आप अपना बिल देख सकते हैं। और यहाँ पर आके बिल का अमाउंट डालना रहता है और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, पेमेंट का ऑप्शन आपको खाली आपके UPI इनेबल्ड बैंक से मिलेगा। यानी कि ये मेरा अगर फ़ोन पे अकाउंट है तो मैंने इस पर जो बैंक एक्टिवेट कर रखे हैं, मैं खाली उन्हीं से पेमेंट कर सकता हूँ और किसी से नहीं पेमेंट कर पाऊंगा। आप डायरेक्ट कोई भी दूसरे डेबिट कार्ड से भी नहीं पेमेंट कर सकते। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पेमेंट में जब मैं आता हूँ तो मेरा एक पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। ये तीनों बैंक इनेबल्ड रहेंगे, इस वजह से मैं तीनों बैंक से पे कर सकता हूँ, बट आप किसी डेबिट कार्ड से नहीं पे कर सकते। अब वापस से समझते हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, क्यों आ रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि बिल पे करने का साइकिल क्या होता है और क्यों वो चीज़ यहाँ पर आपका बिल जो है आउटस्टैंडिंग में दिखाता है। तो मैं आपको लेके आऊँगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी एक हिस्ट्री भी दिखा रही है कि मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मैंने जो पे करा था ये काफ़ी पुराना, आपको एक देखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 7 नवंबर 2019 में मैंने पे करा था। तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट फॉर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द क्रेडिट कार्ड। यानी कि कई बार ऐसा भी होता था, हम दूसरों से करा लेते थे, बट कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको मोबाइल नंबर और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड नंबर दोनों ही डालना होगा। ऐड न्यू पे आप जाके क्रेडिट कार्ड सेम ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप पे कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके आऊँगा यहाँ पर कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। वाई इज माई पेमेंट पेंडिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन यू सी दैट योर बिल पेमेंट इज पेंडिंग, इट मीन्स दैट वी आर वेटिंग ऑन अ पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम द बिलर। टिपिकली बिलर टेक अप टू 1 वर्किंग डे टू शेयर एन अपडेट विद अस। चेक द हिस्ट्री सेक्शन ऑन योर फोन पे ऐप आफ्टर 1 वर्किंग डे फॉर द बिल पेमेंट स्टेटस। यानी कि आपका जो फोन पे आप जब बिल पे करते हैं, तो आप जैसे ही पे करेंगे अपना UPI पिन डालेंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट तो हो जाएगा मनी, बट आप जब ट्रांजैक्शन देखेंगे तो उसमें प्रोसेसिंग दिखाएगा। वो एक दिन लगता है, क्योंकि जो बिलर है यानी कि आपका बैंक एंड है, जब वो यहाँ पर ग्रीन फ्लैग देता है कि हाँ पेमेंट रिसीव हो गई है, तब यहाँ पर जाके आपका सक्सेसफुल दिखाता है, उसके पहले नहीं दिखाता। तो यानी कि एक दिन आपका यहाँ पर जाता है फोन पे फिर रिफ्लेक्ट करने पे, एक दिन तक आपको वो चीज़ प्रोसेसिंग में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर समझते, इफ़ योर बिल पेमेंट इज सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल भी हो गया है, द बिलर विल अपडेट द स्टेटस ऑन देयर पोर्टल विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट। इफ़ योर बिल पेमेंट फेल्स फॉर एनी रीजन वी विल रिफंड द अमाउंट टू यू। अब अगर यहाँ पर सक्सेस भी हो जाता है, तो जो आपका बिलर है यानी कि जो आपका बैंक है, जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक था, तो जो एक्सिस बैंक के पोर्टल पे जब मैं जाके देखूंगा कि वो मेरा बिल पेमेंट हो गया है कि नहीं हुआ, तो वो 4 वर्किंग डे फिर से लेते हैं यहाँ पर बिल को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जब आप थर्ड पार्टी ऐप से जा रहे हैं। बट मेरे केस में मैंने जितनी बार देखा, मैं अक्सर फ़ोन पे से ही पे करता हूँ, मैक्सिमम 2 दिन में आपका बिल रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ड्यूज कोई भी चीज़ें नहीं रहती हैं।
यानी कि आज मैंने पेमेंट करी है, बिल पे कर रहा है, मान लीजिए मेरा आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद लास्ट डेट है बिल की, आज मैंने पे करा, कल एक दिन मुझे फोन पे सक्सेसफुल दिखेगा, अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली कल ही रात तक भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कई बार मेरे केस में, या अगले दिन तक हो जाएगा, तो मेरे पास एक दिन का गैप है। बट हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है ज्यादातर लोगों की आदत है कि हम बिल हमेशा लास्ट डेट पे ही पे करते हैं, या उसके एक दिन पहले या मैक्सिमम 2 दिन पहले। तो कई बार क्या होता है कि आपका पैसा जो है वो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है, और इसी वजह से आपका बिल आउटस्टैंडिंग दिखाता रहता है, जबकि आपने फोन पे के थ्रू बिल पे भी कर दिया और आपको कई बार चार्जेस भी लग जाते हैं। तो आप अगर चार्जेस अवॉइड करना चाहते हैं, या फोन पे या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कभी भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपने बैंक पे डायरेक्ट जाके नेट बैंकिंग या एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए, अपनी एक हैबिट डालिए कि अगर आपकी बिल पेमेंट की डेट जो साइकिल बनती है उसके हिसाब से 5 तारीख को है या 8 तारीख को, तो आप उससे 5 दिन एडवांस में ही बिल पे कर दिया करिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एक तरह से हैसल फ्री हो, कोई भी आपको लेट चार्जेस ना लगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोन पे की, तो लगभग सारे मेजरली क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, तो इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, या फिर आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लगभग मेजरली सारे ये लेते हैं क्रेडिट कार्ड। तो ये था पूरा एक छोटा सा वीडियो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, या आपका कोई भी ट्रांजेक्शन फंस रहा है, या कोई भी दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।